अब जिंक जो है हमारी इम्यून ग्रोथ, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सेल की जो फंक्शनिंग है उसके लिए जिंक हमें रिक्वायर्ड होता है। तो बहुत सारे ऐसे जिंक के फंक्शंस हैं जिसके लिए हमें हमारी बॉडी में जिंक बहुत ज़रूरी होता है। अब जिंक जो है वो हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिंक को अपनी डाइट के थ्रू ही हमें इसको लेना है। हमें जिंक के सोर्सेज अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं ताकि हमारे अंदर जिंक की डेफिशिएंसी ना हो। अगर जिंक डिप्लीट होना शुरू हो गया तब भी हमें जिंक के सोर्सेज अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पे हमें कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें ये जो वाइट स्पॉट्स नेल्स पे नज़र आते हैं, या फिर हमारे जो नेल हैं बहुत जल्दी क्रैक होने शुरू हो गए हैं, उसका लस्टर ख़त्म हो गया है, बढ़ते ही नहीं है नेल्स, तो ये सारे जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो हमारी फिंगर्स, हमारे हेयर, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो हमें बताते हैं कि हम कितने हेल्दी हैं या फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं चल रही है। तो ये एक क्लिनिकल साइंस होते हैं, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी या कोई न्यूट्रिएंट कम तो नहीं है। तो एट टाइम्स क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि जितने भी ये सिंपल शुगर्स हैं या फिर जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम वो कंज्यूम करते हैं। अब ये कंज्यूम करने से डेफिनेटली ओबेसिटी तो होती है, बट एट द सेम टाइम कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होनी भी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी से डिप्लीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये है जिंक एंड कैल्शियम। अब क्या होता है कि आपने कभी नोटिस किया होगा, स्पेशली बच्चों में नोटिस किया होगा कि उनके जो नेल्स हैं उसके ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ये जो वाइट कलर के स्पॉट्स हैं ये होते हैं जिंक की डेफिशिएंसी से। अब एट टाइम्स ये जिंक और कैल्शियम की कंबाइंड डेफिशिएंसी से भी आप ये नोटिस कर सकते हो कि उसकी वजह से ये आपको ये स्पॉट्स जो हैं आपके नेल्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब जिंक अगर बॉडी में कम होगा तो बहुत सारी हमारे अंदर जो इंजाइम की जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जिंक एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो कि 300 मोर देन 300 इंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए असेंशियल होता है। साथ में ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए असेंशियल होता है। मतलब आप चाहे जितना मर्जी प्रोटीन ले लो, अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी होगी, अगर आप डाइट में जिंक नहीं ले रहे हो तो वो प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगा जो आपके नेल्स तक नहीं पहुँच पाएगा। तो आपके जो नेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाएंगे, क्रैक आना उन पर शुरू हो जाएगा, वाइट कलर के स्पॉट्स आएंगे, उनमें लस्टर खत्म हो जाएगा, और साथ में आपके हेयर का लस्टर भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, फ्रीजी हो जाएंगे, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ आपको इवन सेंस ऑफ टेस्ट, अगर बहुत ज़्यादा आपको जिंक की डेफिशिएंसी, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जिंक डिप्लीट हो गया तो आपको सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल ये भी कम हो जाएगा। ये अब जिंक जो है हमारी इम्यून ग्रोथ, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सेल की जो फंक्शनिंग है उसके लिए जिंक हमें रिक्वायर्ड होता है। तो बहुत सारे ऐसे जिंक के फंक्शंस हैं जिसके लिए हमें हमारी बॉडी में जिंक बहुत ज़रूरी होता है। अब जिंक जो है वो हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिंक को अपनी डाइट के थ्रू ही हमें इसको लेना है। हमें जिंक के सोर्सेज अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं ताकि हमारे अंदर जिंक की डेफिशिएंसी ना हो। अगर जिंक डिप्लीट होना शुरू हो गया तब भी हमें जिंक के सोर्सेज अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पे हमें कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें ये जो वाइट स्पॉट्स नेल्स पे नज़र आते हैं, या फिर हमारे जो नेल हैं बहुत जल्दी क्रैक होने शुरू हो गए हैं, उसका लस्टर ख़त्म हो गया है, बढ़ते ही नहीं है नेल्स, तो ये सारे जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। नंबर 1 पे आता है ये पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स में जिंक बहुत ही अच्छी, एक गुड क्वालिटी का जो जिंक है वो पम्पकिन सीड से मिलता है। आप 2 टीस्पून, मतलब कि आप 10 से 15 ग्राम जो पम्पकिन सीड्स हैं आप रोस्ट करो और इसको कंज्यूम करो। मेक श्योर कि आपने रोस्ट इसको तभी करना है जब आपने खाना है, इसको रोस्ट करके रखना नहीं है। तो ये आप अपनी डाइट में पम्पकिन सीड्स को इंक्लूड करो। नेक्स्ट आता है नट्स में कैश्यू नट्स, काजू। जो काजू है इनमें बहुत ही अच्छा एक गुड क्वालिटी जो जिंक है वो प्रेजेंट होता है। तो आप अपनी डाइट में कैश्यू नट्स, पाइन नट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो, कैश्यूज तो है ही हैं, आलमंड्स, आप ये वाले नट्स आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। आपकी जो जिंक की डेफिशिएंसी है वो ओवरकम होनी स्टार्ट हो जाएगी, साथ में आपके नेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल यीस्ट। आपने सुना होगा न्यूट्रिशनल यीस्ट के बारे में, इसका बहुत ही एक नटी सा फ्लेवर होता है। न्यूट्रिशनल यीस्ट आप इसमें एक तो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन बहुत अच्छे होते हैं। अब एट टाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कई लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस की वजह से जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा
इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में। तो इसकी वजह से अब जो कॉर्टिसोल हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जिंक पे वो करेगा, तो जिंक हमारी बॉडी से डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए जिंक न्यूट्रिशनल यीस्ट जो है, आप 1 टेबल स्पून न्यूट्रिशनल यीस्ट अपनी डाइट में इंक्लूड करो। इसमें बहुत अच्छे बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन भी होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का। अगर आप डाइट में इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली आपकी ये वाली प्रॉब्लम्स हैं ये ओवरकम हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। अब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली मिल्क एंड चीज़, आप ये 2 डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करो, क्योंकि जो ये वाले 2 डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो जिंक की बायो अवेलेबिलिटी है बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है। मींस आपकी बॉडी इन 2 जो सोर्सेज हैं इससे जिंक को जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाएगी, मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, स्पेशली बच्चों के लिए भी। तो आप अपनी डाइट में ये 2 चीज़ें जो डेयरी की हैं, चीज़ एंड मिल्क, ये आप इंक्लूड करो। तो जिन लोगों को, ये तो कुछ नेचुरल सोर्सेज हो गए, साथ में अब आपको कट डाउन करने की ज़रूरत है जितने भी ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्रेन्स हैं, क्योंकि जब तक आप ये कट डाउन नहीं करोगे, आप जिंक जितना मर्जी लेते रहो, साथ में ये आपका बॉडी से तब भी ये डिप्लीट होता रहेगा। क्योंकि जो जितने भी ये वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ये वाले ग्रेन्स होते हैं, इनमें जिनमें फाइबर नहीं होता, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें फाइबर नहीं होता, और ये फाइटेट्स जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जितने फाइटेट्स होंगे, ये न्यूट्रिशनल जो ये एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। तो आप कट डाउन कर दो इन सारे प्रोडक्ट्स को जिनमें फाइबर नहीं होता। तो नेक्स्ट आता है कि एप्पल साइडर विनेगर। इसके बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बात की है। एप्पल साइडर विनेगर उन लोगों को लेने की ज़रूरत है जिनको एब्जॉर्प्शन की दिक्कत है, जिनको कि डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, गर्ड है, या फिर इनडाइजेशन के इश्यूज़ रहते हैं, कि वो खाते तो हैं जिंक वगैरह जो भी है, वो अपनी डाइट बहुत अच्छी ले रहे हैं, बट उनको प्रॉब्लम इनडाइजेशन की आ रही है, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनको न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है। तो वो उससे क्या होगा कि आपके जो इंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट करेगा ये आपके इंजाइम्स को एप्पल साइडर विनेगर। तो आप अपने मील से पहले एप्पल साइडर विनेगर लो, आप देखोगे चेंजेस कि आपकी जिंक की जो एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम की और बाकी न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन है, वो जल्दी से होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि अगर देखो, जो जितने भी जिंक के जो सोर्सेज हैं, ये सारे मैंने आपको वेजिटेरियन सोर्सेज बताए हैं। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम कर लेते हैं, जो नॉन वेज कंज्यूम कर लेते हैं, उनको जिंक की डेफिशिएंसी होना बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि वो या तो डाइट में जैसे फ़िश है या चिकन है, इन सब चीज़ों को अगर वो कंज्यूम करते हैं तो आपको डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो ये सारे उन लोगों के लिए हैं जो कि वेजिटेरियन है। प्लस जो लोग ना तो नॉन वेज ही खाते हैं, ना ही वो ये वाले सोर्सेज जो हैं अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सप्लीमेंट होता है जिंक कीलेट। तो आप अपनी डाइट में वो इंक्लूड कर सकते हो, ये सप्लीमेंट, जो कि आपके एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, जिंक की उसमें एब्जॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये स्पेशली एक जिंक का ही सप्लीमेंट है, तो आपको एक एडिशनल जिंक ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस केस में आप वो ले सकते हो। तो ये सारे मैंने आपसे जो बताया, ये सारे सोर्सेज हो गए। आपको इन सब के साथ, क्योंकि अगर आपकी बॉडी, अगर आप प्रोटीन भी ले रहे हो ना, प्रोटीन के साथ जिंक लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप प्रोटीन उसको सिंथेसिस में ये हेल्प कर सके। अब साथ में आपने क्या करना है कि कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी ज़रूर रखनी है, क्योंकि एक्टिविटी जितनी हम करते हैं, एक्टिविटी अगर हम अपनी सारा दिन हम एक्टिव होंगे और हम कोई ना कोई वॉक या कोई एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छा होगा। जितना अच्छा आपका ब्लड फ्लो होगा, उतने ही आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में अच्छे से फ्लो होंगे, आपके नेल्स तक वो पहुंच पाएंगे, आपके नेल बेड तक पहुंच पाएंगे, और आपके जो नेल्स हैं वो पिंक, लस्टर, उनमें क्रैक आने और उन पर कोई भी तरह के स्पॉट्स आने वो बंद हो जाएंगे। तो आप ये सारे सोर्सेज जो हैं ये अपनी डाइट में इंक्लूड करो, ताकि जो आपके नेल्स की या हेयर की या स्किन के कोई भी इश्यूज़ तो वो आपके ज़रूर कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आप फील करोगे आफ्टर 2-3 मंथ्स, आप ये सारे मेरे जो डाइटरी मैंने सोर्सेज आपको बताए हैं, ये आप इंक्लूड करोगे ना, तो आपको आफ्टर 2-3 मंथ्स आप चेंजेस देखोगे अपनी सारी नेल्स और स्किन और हेयर की ग्रोथ में। थैंक यू सो मच।